Hello everyone, welcome to the session. I am Tavish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about circular permutations and rank. Okay. इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि हमने परम्यूटेशन देखा था इन स्ट्रेट लाइन. ओके. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में और रैंक के बारे में. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन. ओके. जब मैंने आपको स्ट्रेट परम्यूटेशन बताया था, मतलब परम्यूटेशन इन स्ट्रेट लाइन, लेट्स सपोज मैं आपको क्या बताता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें तीन बंदों को अरेंज करना है. लेट्स सपोज दिस इज ए और दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये तीन बंदे हमें स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने हैं. तो इनके टोटल कितने तरीके हो सकते हैं भाई? मैं इन्हें इन सीट्स पर ए बी सी को इन ए बी सी सीट्स पर कितने तरीकों से बैठा सकता हूँ? भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि तीन बंदे हैं तो तीन फैक्टोरियल तरीके होंगे. मतलब 3 × 2 × 1 विच इज इक्वल टू टोटल 6 तरीकों से मैं इन्हें इनका अरेंजमेंट कर सकता हूँ. लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मुझे इन तीनों बंदों को सर्कुलर टेबल पर बैठाना हो तो उसके कितने तरीके होंगे? तो उसके कितने तरीके होंगे? n-1 फैक्टोरियल. ओके. अगर मुझे तीन बंदे बैठाने हैं, लेट्स सपोज 1 2 3, मतलब ए बंदा मैंने यहाँ बैठा दिया, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर बैठा दिया, तो इनके टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? वो बनेंगे n-1 फैक्टोरियल. ओके. तो ये तीन बंदे हैं तो 3-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू सिर्फ 2 अरेंजमेंट इनके बन सकते हैं. ओके. अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई तीन बंदों को जब स्ट्रेट लाइन में बैठाया गया, मतलब तीन बंदों का जब स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशन किया गया तो कितने तरीके आए? 6. लेकिन अगर उनको सर्कुलर में बैठा दिया गया तो सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं. तो ऐसा क्यों है? मतलब हमने इसमें -1 क्यों किया? इसके स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? n फैक्टोरियल तरीकों से हम बैठा सकते हैं और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल तरीके हमारे पास होते हैं. लेकिन इसमें -1 कैसे आया? इसी चीज को मैं प्रूफ के साथ आपको समझाता हूँ. लेट्स सपोज मुझे तीन बंदे बैठाने हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाने हैं. सबसे पहला तो मैंने आपको ये बता दिया. ओके. अब दूसरा अरेंजमेंट इसका क्या हो सकता है? भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर कोई टेबल मान लो आप, और एक बंदा यहाँ पर बैठ गया. मैं यहाँ पर इस बार बी को बैठाता हूँ और यहाँ पर मैं सी को बैठाता हूँ और यहाँ पर मैं ए को बैठाता हूँ. ओके. तो इनके टोटल सिर्फ ये 2 ही तरीके हो सकते हैं. ओके. अगर आप इसका कोई तीसरा तरीका इनके अरेंजमेंट का बनाना चाहोगे ना, तो वो घूम फिर कर इन्हीं के जैसा कोई सा ना कोई सा बनेगा. देखो मैं कोशिश करता हूँ तीसरा बनाने की. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बी को बैठा देता हूँ और यहाँ पर मैं सी को और यहाँ पर ए को. तो ये देखो क्या बनेगा? ए बी सी बन गया ना, ए बी सी. और ये देखो ए बी सी, ये भी ए बी सी बन गया. तो टोटल पॉसिबल ही सिर्फ 2 है. तो इस वजह से ये n-1 फैक्टोरियल होता है. आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी. अब ये बात तो हो गई सर्कुलर परम्यूटेशन का बिल्कुल एक बेसिक्स. इससे थोड़ा सा एडवांस भी आता है. उसमें क्या आता है? उसमें क्लॉकवाइज जब इसमें मतलब डायरेक्शन मिला दी जाती है कि भाई क्लॉकवाइज और एंटी एंटी क्लॉकवाइज. ओके. उसको भी हम एक बार समझेंगे. और एक बहुत ही फेमस होता है, वो कौन सा होता है? नेकलेस वाला. नेकलेस. ओके. इसमें क्या होता है? लेट्स सपोज आपने क्या किया कि आपने एक ये आपके पास एक नेकलेस है और आपको इसमें, मैं मानता हूँ कि मुझे इसमें 5 बीड्स इसके अंदर मुझे डालने हैं, मतलब 5 मोती इसमें होने चाहिए. लेट्स सपोज एक मोती मैंने यहाँ पर डाल दिया, दूसरा मैंने यहाँ पर डाल दिया और तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर और पांचवा यहाँ पर. ओके. अब इसी को मैं क्या करता हूँ? इसी का जस्ट रिवर्स करता हूँ. मतलब अगर कोई बंदा इसे सामने से देखेगा, इस अरेंजमेंट को ऐसे सामने से देखेगा ना, तो उसको ये कैसे नजर आएगा? मतलब सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे क्या नजर आएगा? ए बी सी डी ई. मतलब जब वो सामने से इसे देखेगा तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले ए मोती नजर आएगा, ए बीट नजर आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई. ओके. लेकिन अगर वो इसे मतलब इसके पीछे से देखता है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा. ए यहीं पर रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पर बी है तो ये यहाँ पर ये डी हो जाएगा और यहाँ पर ये बी हो जाएगा और ई कहीं यहाँ पर चला जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा. तो मतलब अब देखो, हार जो नेकलेस है वो बिल्कुल एक ही जगह पर रुका हुआ है, लेकिन अगर उसे सामने से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज में क्या बनना है? ए बी सी डी ई. लेकिन अगर उसे दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो वहीं पर क्लॉकवाइज में उसे क्या दिखेगा? ए ई डी सी बी. तो आप देख रहे हो ना, मतलब अरेंजमेंट तो सेम ही है लेकिन उसे दोनों तरफ से देखने पर अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं. तो इस वाले केस में यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा. मतलब एक ही अरेंजमेंट 2 का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. ये इसके सिर्फ इतने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिसमें मतलब हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई मैटर नहीं करती. ओके. n-1
मतलब बात तो सेम ही है ना भाई। अगर एक ही अरेंजमेंट हमने रखा, अगर सामने से देख रहे हैं तो उसे क्लॉकवाइज कुछ और दिख रहा है, और अगर उसे उसके पीछे से देख रहे हैं तो उसे क्लॉकवाइज दूसरा दिख रहा है। तो एक ही अरेंजमेंट ने दोनों काम कर दिए। ओके, तो एन माइन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी पीछे एग्जाम में आया था जो बहुत चर्चा में रहा था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक नेकलेस वाला ही सीन था। उसमें क्या बताया गया था कि भाई एक नेकलेस है और इसमें लेट्स सपोज एक्स बीड्स है, मतलब एक्स मोती इसमें लगाए गए हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसमें एक्स बीट्स हैं टोटल, और उसके ऑप्शंस देकर रखे थे, उसके ऑप्शंस हमें देकर रखे थे कि भाई एक्स फैक्टोरियल और x-1 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या था, x-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसके बाद दे के रखा था हमें नन। अब इसमें आप एक बात मुझे बताओ, जब आप इसको देखोगे और इसमें आपको सर्कुलर परम्यूटेशन नजर आएगा, तो जाहिर सी बात है आप इस वाले ऑप्शन की तरफ जाओगे, x-1 इस वाले ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करोगे। लेकिन इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा नन। अब वो कैसे होगा, देखो इस क्वेश्चन की एक खास बात थी, इस क्वेश्चन में जो बीड्स थे ना, ये आइडेंटिकल बीड्स थे, आइडेंटिकल। अब आप सोचोगे यार आइडेंटिकल से क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी हो हम तो इसी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, जब बीड्स जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे दिखने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 5 बीड है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा, और पांचवा ये रहा, सही है ना। तो मैं यहाँ पर चाहे 1 को रख दूं, एक ही बात है, या मैं पांचवे वालों को यहाँ पर रख दूं, एक ही बात है। मतलब बीड्स बिल्कुल सेम है दिखने में, तो कोई सा कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके टोटल अरेंजमेंट सिर्फ 1 बनेंगे, इसके टोटल अरेंजमेंट सिर्फ 1 बनेंगे। और क्योंकि 1 एज एन ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नन इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, मतलब इस सर्कुलर परम्यूटेशन को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं पहले। ओके, और सर्कुलर परम्यूटेशन को समझने की और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज डू 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट अराउंड अ टेबल इफ नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। अब हमें ये बताना है कि भाई 6 तो बॉयज हैं, 6 तो बॉयज हैं और 6 ही गर्ल्स हैं, और हमें क्या बताना है कि भाई टेबल इफ नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, एक सर्कुलर सिट अराउंड अ टेबल, मतलब एक सर्कुलर टेबल है और इसके चारों तरफ हमें इन्हें बिठाना है, और इस तरीके से बिठाना है कि 2 लड़कियां आपस में एक साथ न बैठ सके और 2 लड़के आपस में एक साथ न बैठ सके। समझ गए ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले बॉयज का अरेंजमेंट यहाँ पर फिक्स करता हूँ। लेट्स सपोज ये बॉयज का अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पर ये हो गया ना। मैं 6 बॉयज को पहले यहाँ पर बैठा देता हूँ। देखो ये कितने हो गए, 4, और पांचवा कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और छठा ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद एक गर्ल्स यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो टोटल 6 गर्ल्स आ गई। तो ये जो 5 बॉयज मैंने बिठाए, इनको बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है। 6 बॉयज मैंने बिठाए तो इनको बैठाने के 5 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, n-1 5 फैक्टोरियल। और ये जो 6 गर्ल्स इस पर बिठाई है, अरेंजमेंट किया है उनका, तो 6 फैक्टोरियल उनके हो जाएंगे। ओके, अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि इसके तो 5 फैक्टोरियल किए और इसके 6 फैक्टोरियल क्यों किए। देखो ये टोटल तो 12 है ना, टोटल 12 है ना, तो जो सबसे पहला अरेंजमेंट हम करेंगे उसके 5 फैक्टोरियल होंगे, और उसके बाद 6 फैक्टोरियल हमने इसी वजह से लिया। ओके, आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 19 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 2 सर्कुलर राउंड टेबल्स विद सीटिंग कैपेसिटी 10 एंड 9 पीपल। तो सबसे पहले बोला है कि भाई टोटल जो पीपल है वो कितने हैं, 19 है, और उसके बाद 2 सर्कुलर टेबल है, 2 सर्कुलर टेबल है, एक की कैपेसिटी कितनी है, एक पर सिर्फ 10 बंदे बैठ सकते हैं और दूसरी पर सिर्फ 9 बंदे बैठ सकते हैं। अब हमें बताना है कि इनका परम्यूटेशन क्या होगा, मतलब कितने तरीके से अरेंजमेंट इनका हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 10 बंदों को सिलेक्ट कर लूंगा। आप 9 को कर लो या 10 को कर लो, बात सेम ही रहेगी। सिलेक्ट कर लिया मैंने 10 को, और NCR ये क्या हो जाएगा, टोटल बंदे कितने हैं, 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR ये अपना कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ना इसका। तो n कितना है, 19 फैक्टोरियल, और यहाँ पर r कितना है अपने पास, 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल, और 19 माइनस 10 यहाँ पर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल आ गया, और इसके बाद
हाँ, यहाँ पर अब 10 बंदों को मैं कितने तरीकों से अरेंज करा सकता हूँ भाई, 9 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल इंटू 9 को कितने तरीके से कर सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल तरीकों से। तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, ये देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 3 ब्रदर अमंग ग्रुप ऑफ 20 पीपल। अब एक ग्रुप है पीपल का, उसमें जो 3 इंसान है वो भाई हैं आपस में। ओके, मतलब टोटल कितने हैं, टोटल अपने पास कितने हैं, टोटल है 20 और उसमें 3 ब्रदर्स हैं आपस में। ओके, अब ये देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द ग्रुप बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल सो दैट देयर इज एक्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन द 3 ब्रदर्स। हमें ये बताना है, मतलब ये जो है एक सर्कुलर टेबल पर उन्हें अरेंज करना है। टोटल कितने लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का, उसमें 3 जो है वो आपस में भाई हैं। अब ये बोल रहा है कि वो तीनों भाई आपस में एक साथ रहने चाहिए, उनके बीच में सिर्फ एक बंदा आ सकता है। ओके, तो टोटल 20 जब है, तो जब वो तीनों एक साथ रहने चाहिए तीनों भाई, तो मैं उनको एक ही मान लूंगा। तो मतलब 20 में से 3 तो वो घट गए, तो टोटल बचे कितने बंदे, 17। और मैं मान लेता हूँ कि मैंने उन तीनों भाइयों को यहाँ पर बैठा दिया। ओके, तो वो तीनों भाइयों की एक यूनिट बनी ना, तो 17 + 1 अभी टोटल कितने हो गए, 18। मतलब देखो ध्यान से सुनो, टोटल कितने बंदे थे, 20, उसमें से 3 भाई हैं और ये बोल रहा है कि तीनों भाई एक साथ रहेंगे, उनके बीच में सिर्फ एक बंदा आ सकता है। तो 20 में से मैं 3 भाइयों को घटा दूं, क्योंकि उन 3 भाइयों को एक साथ इधर उधर करना है, तो मैं उनको एक ही यूनिट मान लूंगा। तो 20 में से 3 गए 17 और एक यूनिट वो ऐड हो जाएगी, तो 18। तो टोटल 18 बंदों को इधर से उधर करना है। तो 18 बंदों का सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर टेबल पर मैं किस तरीके से, कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, वो कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल तरीके। तो टोटल बंदे कितने हैं, 18, तो 17 फैक्टोरियल तरीकों से मैं उनका अरेंजमेंट कर सकता हूँ। और क्योंकि वो तीनों भाई एक साथ बैठे थे ना, उनके बीच में सिर्फ एक बंदा आ सकता था और वो तीनों भाई एक साथ बैठ सकते थे, तो ये भी तो 3 फैक्टोरियल तरीकों से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इसका टोटल, मतलब ये इसका फाइनल आंसर होगा। इतने तरीकों से उनका अरेंजमेंट किया जा सकता है। ओके, आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन हम इसके बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं रैंक पर। रैंक क्या होती है, रैंक में आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, लेट्स सपोज मैं मानता हूं कि आपको एक वर्ड दिया गया है राज, और आपसे कहा जाएगा कि इसकी 5वीं रैंक बताओ, ये इसकी दूसरी रैंक बताओ। ओके, अब रैंक क्या होती है और उसे फाइंड आउट कैसे करना है, देखो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये जो राज है ना, ये राज कितने लेटर से मिलके बना हुआ है भाई, इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 3। रैंक बेसिकली कुछ नहीं होता, देखो रैंक में ये पूछता है कि आपको राज, एक वर्ड दे दिया गया राज, अब इसके टोटल अरेंजमेंट हम कितने बना सकते हैं भाई, इसके टोटल अरेंजमेंट हम 3 फैक्टोरियल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 लेटर है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6, मतलब इसके सिर्फ 6 अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। ओके, अब वो ये बोलेगा कि भाई इसका 5वां अरेंजमेंट बताओ क्या होगा, ये इसका 6ठा अरेंजमेंट बताओ क्या होगा। तो इन्हें हम, इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा क्या होती है, हम जो अरेंजमेंट बनाएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, बस इतना फर्क है, और इससे ज्यादा रैंक कुछ नहीं होती। अब ये जो RAJ है ना, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की हमें रैंक बतानी है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे उन सभी लेटर्स का। तो आर का, आर अल्फाबेट में किस पोजीशन पर होता है, RST, आर होता है 18th पोजीशन पर, ए होता है 1 पोजीशन पर, और जो जे होता है वो होता है 10वीं पोजीशन पर। समझ गए ना। अब जो सबसे पहला वर्ड बनेगा इन तीनों को कंबाइन करके, वो वर्ड किससे स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया अल्फाबेटिकली करना है, वो वर्ड ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए इनमें सबसे पहला अल्फाबेट है। तो यहाँ पर जब मैं उसे ए से स्टार्ट करूंगा, ए के बाद कौन सा आएगा, आर नहीं आ सकता, क्योंकि 10 उससे छोटा है, तो यहाँ पर 10 आए, मतलब जे आएगा, और उसके बाद आर आएगा। तो सबसे पहला अरेंजमेंट इनका क्या बन गया, 1 बन गया। लेट्स सपोज हमें बताना है कि भाई इसका तीसरी रैंक बताओ क्या होगी। तो इसका दूसरा अरेंजमेंट क्या बन सकता है, मैं यहाँ पर ए लिखूंगा पहले। अब JR तो मैंने कर दिया था, अब मैं क्या कर दूंगा, इसका RJ बना दूंगा। ओके, अब तीसरा मैं क्या करूंगा, देखो जिस वर्ड के शुरू में ए आ सकता था वो वर्ड अब पूरे हो चुके। अब मैं शुरू में क्या लूंगा, अब मैं शुरू में लूंगा जे को, क्योंकि मैं आर नहीं ले सकता, क्योंकि जे आर से छोटा है, जे पहले आता है, तो मैं यहाँ पर जे लूंगा। ओके, और जब मैंने जे ले लिया, बचे कौन से, आर और ए। आर और ए में छोटा कौन सा है, ए, तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। बचा कौन सा, आर, तो मैं यहाँ पर आर लिख दूंगा। ओके, अब चौथा परम्यूटेशन देखते हैं, इसका चौथा अरेंजमेंट कैसे होगा। जे फिर से ले लूंगा, और बचा कौन सा, आर ए, तो आर पहले लिख दूंगा और ए बाद में लिख दूंगा। ओके,
अब पांचों परम्यूटेशन से क्या होगा, देखो ए से जितने बनने थे बन गए, मतलब ए जिन वर्ड के शुरू में होना था वो बन गया, और जे वाले बन गए। अब मैं शुरू में किसको रखूंगा, आर को रखूंगा। ओके, जब मैंने आर को रख लिया, बचे कौन कौन से मेरे पास, ए और जे। तो पहले मैं कौन सा रखूंगा, ए को रखूंगा क्योंकि वो पहले आता है, आर ए जे। ओके, उसके बाद छठा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, टोटल इसके 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 अरेंजमेंट इसके बनेंगे। तो अब यहाँ पर आर जे ए हो जाएगा। इसने पूछा था कि भाई तीसरी रैंक बताओ, तो जाहिर सी बात भाई यही इसकी तीसरी रैंक हो जाएगी। बस सिंपल इतना ही बताना होता है, यही रैंक होती है। बस इसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंजमेंट इनके कॉम्बिनेशन पर वो सॉरी परम्यूटेशन जो होते हैं अरेंजमेंट हमें बनाने पड़ते हैं। ओके, अब हम इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, रैंक को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, और उसके जरिए से रैंक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 7th 18th एंड 24th रैंक ऑफ गोपी। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एकदम रूट लेवल पर जाकर समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम डेवलप हो जाए, ताकि मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाऊं। और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो पेशेंस रखना, क्योंकि मैं इसको एकदम रूट लेवल पर जाकर समझाने वाला हूँ। उसके बाद आप जब एकदम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, एक बार समझ जाओगे, तो उसके बाद आप शॉर्टकट खुद लगा सकते हो उसमें, और मैं खुद भी बताऊंगा कि इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करना है। मैं आपको रूट लेवल पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले फाइंड द 7th 18th एंड 24th रैंक ऑफ गोपी। हमें ये वर्ड दिया गया है, अब इसकी हमें रैंक बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड को यहाँ पर लिख लेंगे, गोपी। ये वर्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेंगे। जी का ऑर्डर क्या होता है, 7। ओ का क्या होता है, ओ का होता है 10, और पी का क्या होता है, पी का होता है 16, और आई का क्या होता है, आई का होता है 9। ओके, ये ऑर्डर हमने इसके यहाँ पर लिख लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो इन लेटर से मिलकर वर्ड बनेगा ना, वो सबसे पहला स्टार्ट होगा जी से, क्योंकि जी में सबसे छोटा है। तो यहाँ पर जी हम लिखेंगे, और उसके बाद अब यहाँ पर कितना आगे देखो, इसके बाद 3 लेटर और आएंगे ना, तो मतलब 3 लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके से मैं उन्हें अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका पहली रैंक हो जाएगी, यहाँ पर दूसरी आएगी, और ये तीसरी आएगी। इसकी टोटल रैंक बनेगी कितनी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसमें टोटल लेटर है कितने, 4। तो 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 24 अरेंजमेंट इसके बनेंगे। समझ गए ना। और जब 24 अरेंजमेंट बनेंगे, तो इसमें टोटल लेटर 4 है, तो यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 6। मतलब जो जी से लेटर स्टार्ट होंगे, जो जी से वर्ड स्टार्ट होंगे वो 6 बनेंगे, जो ओ से वर्ड स्टार्ट होंगे वो भी 6 बनेंगे, जो पी से स्टार्ट होंगे वो भी 6 बनेंगे, और जो आई से स्टार्ट होंगे वो भी 6 बनेंगे। तो मैं यहाँ पर वही तो कर रहा हूँ भाई, जी से मैं जिनके शुरू में जी आएगा वो भी 6 बनेंगे, तो जिनके शुरू में मतलब ये लेटर आएंगे वो सब 6 बनेंगे। ओके, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6। तो जी मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो जी से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 6 वर्ड यहाँ पर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जी लिख लिया। उसके बाद बचे कौन से, ओ पी आई। अब इनका ऑर्डर मैटर करेगा, 9 10 और 16, आई ओ पी यहाँ पर हम लिखेंगे, आई ओ पी, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद आई ओ पी हो गया ना। अब जी को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर आई तो ये एज इट इज रहेगा, और ये ओ पी हमने किया था तो यहाँ पर हो जाएगा पी ओ। समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आई, क्योंकि हो गया, आई के जितने बनने थे बन गए। अब हम फिक्स किसको करेंगे, अब हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, देखो जी आई को तो हमने एक बार फिक्स कर लिया, बचे कौन से, ओ पी। तो हम यहाँ पर छोटा इनमें कौन सा है, ओ, तो इस बार हम यहाँ पर ओ को फिक्स करेंगे। ओ को जब हमने फिक्स कर लिया, जी ओ हो गया, बचा कौन सा, पी और आई। छोटा कौन सा है, आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पी आ जाएगा। समझ गया ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ओ फिर से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनके भी तो 2 बनेंगे भाई। ये टोटल है कितने, हाँ इसके भी 2 बनेंगे। तो यहाँ पर जी ओ आई पी हो गया ना, तो एक बार इसका उल्टा हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। देखो जी के साथ हमने आई को फिक्स कर दिया, ओ को भी फिक्स कर दिया। अब हम जी के साथ ओ को भी आई को भी फिक्स कर दिया, ओ को भी, अब हम पी को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जब पी आएगा तो बचेगा कौन सा, ओ और आई। तो पहले आई आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, आई फिर ओ आ जाएगा, और यहाँ पर ओ आई आ जाएगा। ओके, तो जी जिन वर्ड के शुरू में हो सकता था वो सारे वर्ड हमने बना लिए। अब उसके बाद 7वीं रैंक। अब जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो आई से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जी के बाद आई आएगा। अगला अल्फाबेट जो इसमें है गोपी में वो आई है। तो अब 7 से लेकर 12 तक जो बनेंगे, 7 8 9 10 11 और 12, वो लेटर बनेंगे आई से। ओके, तो आई से कौन सा बनेंगे, आई के बाद जब हमने यहाँ पर आई लिख लिया, तो उसके बाद बचे कितने, जी ओ पी। सबसे छोटा कौन सा है, जी, फिर ओ फिर पी, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ओ पी। उसके बाद आई फिक्स है, यहाँ पर जी भी फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद ओपी हमने कर दिया, तो यहाँ पर अब की बार पीओ आ जाएगा। उसके बाद हम आई के साथ जी तो हमने फिक्स कर दिया था, उसके बाद ओपी बचे, तो इस बार हम ओ को फिक्स करेंगे, क्योंकि ओ पी में से ओ छोटा है। ओके, ओ हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो आई ओ हो गए। अब बचे कौन से, जी पी। तो जी पहले आ जाएगा, पी बाद में, यहाँ पर आ जाएगा जी और पी, आई ओ, इस बार पी जी कर देंगे। ओके, उसके बाद अब हम फिक्स करेंगे पी को।
पी को जब हम यहाँ फिक्स कर देंगे, आई पी हो गया, जी ओ बचे तो यहाँ पर जी आ जाएगा और यहाँ पर ओ आ जाएगा। उसके बाद आई पी यहाँ पर आ जाएगा ओ जी, पी ओ जी, सही है ना बिल्कुल। हाँ, अब 13 मतलब वो सारे वर्ड बन चुके जिनके शुरू में आई आ सकता था। उसके बाद 14 और 15 और फिर 16 और फिर 17 और फिर 18। हर मतलब अब कौन से बनेंगे, जी आई के बाद कौन सा है, ओ, जो लेटर ओ से शुरू होंगे 6 वो वर्ड बनेंगे। ओके, तो ओ लिख लिया, बच्चे कौन से, जी पी आई, तो जी आई पी आ जाएगा, जी आई पी। तो हमने यहाँ पर जी को फिक्स किया, आई पी आया था, इस बार पी आई हो जाएगा। ओके, अब हम किसको फिक्स करेंगे, ओ जी तो हो गया, ओ जी। अब बचा कौन सा, पी आई, तो हम ओ के साथ आई को लेंगे, ओ के साथ हम आई को लेंगे। ओ आई जब हो गया तो ओ पी बचा, तो ओ पी यहाँ पर आ जाएगा, ओ पी। ओ के साथ आई करेंगे, ओ पी तो आ गया, तो यहाँ पर पी ओ हो जाएगा। ओके, ओ के साथ अब हम किसको लेंगे, ओ के साथ हम पी को लेंगे, क्योंकि पी बचा हुआ है ना अभी। तो ओ पी तो हो गया 7, जी और आई बचा, तो यहाँ पर जी आई एज इट इज आ जाएगा, जी आई। ओके, इसके बाद ओ पी आई जी यहाँ पर आ जाएगा, समझिए। अब ओ से ओ जिन वर्ड के शुरू में हो सकता था वो सारे वर्ड बन गए। अब बात करते हैं 19 की, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रूट लेवल पर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसके बाद इसको करना बहुत ईजी हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करने होते हैं इन्हें। ओके, 19, 20 और 21 और 22 और यहाँ पर आ जाएगा 23 और यहाँ पर 24। ओके, अब कौन से वर्ड स्टार्ट होंगे, जो पी से बनेंगे। ओके, पी लिख लिया, यहाँ पर जी ओ आई बचा, तो यहाँ पर 7, 10 ओ सॉरी 7, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा जी आई ओ, यहाँ पर आ जाएगा जी आई ओ। और उसके बाद पी जी आई ओ क्योंकि आ गया, तो यहाँ पर ओ आई आ जाएगा। इस बार हम पी के साथ पी के साथ हमने जी को कर लिया ना, पी के साथ जी को कर लिया। इस बार हम क्या करेंगे, आई ओ बचा, तो पी के साथ हम आई को लेंगे क्योंकि आई छोटा है ओ से। ओके, पी आई। अब बचा कौन सा यहाँ पर, जी ओ, तो यहाँ पर 7 और 10, तो जी ओ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी ओ, सही है ना। फिर पी आई जी ओ क्योंकि आ गया, तो इस बार यहाँ पर ओ जी हो जाएगा। उसके बाद हम पी, यहाँ पर पी जी पी आई हो गया, पी जी पी आई, इस बार हम लेंगे पी ओ को, पी ओ हो गया, तो जी आई बचा, तो यहाँ पर जी यहाँ पर हो जाएगा जी आई, जी आई। और फिर पी ओ तो एडिटेड रहेगा, जी आई क्योंकि हो चुका, तो यहाँ पर हो जाएगा आई जी। ओके, अब हमसे पूछा क्या है कि भाई 7th रैंक बताओ, 18th रैंक बताओ और 24th रैंक बताओ, हमें ये बताना है। तो 7th रैंक इसकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी 7th रैंक। और इसकी 18th रैंक कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी इसकी 18th रैंक। और 24th रैंक इसकी कौन सी हो जाएगी, 24th रैंक इसकी हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट में सोल एग्जाम में हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि अब हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। देखो, सबसे पहले ये देखो, जो इसकी फर्स्ट रैंक है ना, ये जो इसकी फर्स्ट रैंक है जी आई ओ पी, और जो इसकी लास्ट रैंक है, क्या इसमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? देखो, जी आई ओ पी जब आप इसे ऐसे पढ़ोगे जी आई ओ पी, और जब आप इसे ऐसे पढ़ोगे जी आई ओ पी, है ना, बिल्कुल एक दूसरे रेसिप्रोकल हो गए ना। तो अगर मुझे पहली रैंक पता चल गई और मुझे लास्ट रैंक पता लगानी है, तो जाहिर सी बात है मैं उसका रिवर्स कर दूंगा, मुझे उसकी लास्ट रैंक मिल जाएगी। समझ गए ना? ओके, अब बात करते हैं, देखो जी आई ओ पी, पहली रैंक को देखो और छठी रैंक को देखो। छठी रैंक क्या बोल रही है, देखो, अगर आप पहली रैंक में देखोगे जी तो फिक्स है दोनों में, पहली में भी और छठी में भी। ओके, आई ओ पी जब आप ऐसे पढ़ोगे क्या बनेगा, आई ओ पी। और इसी पर्टिकुलर चीज को आप क्या करोगे, यहाँ पर पी ओ आई, ये बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। देखो, आई ओ पी, आई, ये क्या है, आई ओ पी, और यहाँ पर आई ओ पी। समझ गए ना? इस तरीके से अब हमने ये चीजें ऑब्जर्व कर लिया। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करेंगे बिना ये सब कुछ इसकी सारी रैंक निकाले। हम इसकी डायरेक्ट 7th, 18th और 24th रैंक कैसे निकालने वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो, क्वेश्चन क्या है भाई, गोपी, ओ सॉरी, जो वर्ड है अपना वो क्या है, गोपी। तो जी 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 कौन से प्लेस पर होता है, 7th पर, और जो ओ होता है वो कौन से प्लेस पर होता है, 10th पर। पी कौन से पर होता है, पी होता है 16 पर, और आई होता है 9 पर। सिंपल। अब हमें बता रहे हैं कि भाई 7वीं रैंक बताओ। तो जो सबसे पहली रैंक इनकी बनेगी वो कौन सी होगी, 7, 9, 10, 16, मतलब जी आई ओ पी, जी आई ओ पी, ये बन गई पहली। और अब हमें बतानी है 24वीं। अब जो गोपी है इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। तो जब पहली रैंक मुझे पता चल चुकी है तो 24वीं रैंक इसका जस्ट अपोजिट होगी, पी ओ आई जी। देखो, ये इसकी 24वीं रैंक मैंने बता दी आपको, ये इसकी 24th रैंक होगी। कितने इजीली बता दी ना। अब 24वीं रैंक तो हमने चलो पता चला ली, और उसके बाद हमें बतानी कि भाई इसकी 7th रैंक कौन सी होगी। अब देखो, ये जो जी आई ओ पी, मतलब जो वर्ड जी से स्टार्ट होंगे सबसे पहला वही तो बनेगा ना। तो मैं इसे कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो जी से जो वर्ड बनेंगे वो 1 से लेकर 6 तक होंगे, मतलब पहली रैंक से 6th रैंक तक मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे बतानी है 7th रैंक। तो 7th रैंक हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, आई लेटर से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आई जब शुरू में आ जाएगा, तो आई जब आ गया तो यहाँ पर बचा क्या, जीओपी, तो जीओपी एज इट इज आ जाएगा। ये कौन सी रैंक हो गई,
ये रैंक अपनी 7th रैंक हो गई। और आप देख सकते हो कितनी इजीली हम चीज़ों को निकाल पा रहे हैं। ओके, तो 7th रैंक भी हमने पता लगा ली, 24th रैंक भी, और 18वीं रैंक हम पता लगाते हैं कैसे होगा। देखो, पहली रैंक कहाँ तक चलेगी, मतलब जो पहली रैंक है उसमें जी से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। जी से जब वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, पहला कौन सा पहली रैंक क्या है, GIOP। और ये कहाँ तक चल रही है, क्योंकि इसमें 3 है ना, ये 6 वर्ड बनेंगे, ऐसे 6 वर्ड बनेंगे जो जी से स्टार्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये 6 तक चलेगी। फिर उसके बाद वर्ड 7 से 12 तक स्टार्ट हो जाएंगे, 7 से 12 तक चलेंगे आई से, और फिर 12 से मतलब 13 से 18 तक जो वर्ड चलेंगे GI, 18 से 13 से 18 तक जो चलेंगे वो ओ से चलेंगे। ओके, तो ओ तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 3 कौन से आएंगे यहाँ पर, 7, 9, 16, मतलब GIP, ये हो गया 13। अब मुझे 14, 15, 16 की निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट ये ओ तो सेम रहेगा, और ये PIG, ये ऐसे हो जाएगा PIG। और आप देख सकते हो 18th रैंक भी मैंने यहां से निकाल दी। समझ रहे हो ना, कितना आसान हो गया ना। अब तो इस वजह से मैंने आपको रूट लेवल पर उस क्वेश्चन को समझाया था। ओके, आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 21st एंड 96th एंड 108th रैंक ऑफ किरण। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे किरण, KIRAN। ओके, अब के का प्लेस वैल्यू क्या है अल्फाबेट में, के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। आई थिंक ABCDEFGHIJK, 9, 2, 11, हाँ 11 ही होती है। और आई की होती है 9, और आर की होती है 18, ए की होती है 1, और एन की क्या होती है 14। समझिए, अब हमें बतानी है कि भाई 21st रैंक बताओ इसकी क्या होगी। सबसे पहले हम 21st रैंक के बारे में देखते हैं। देखो, तो ये सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो किस से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कितने वर्ड है, 1, 2, 3, 4, ये टोटल वर्ड कितने हैं, 4। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, मतलब अब जो इसमें वर्ड आएंगे वो 4 फैक्टोरियल तरीके से, मतलब जो यहाँ पर लेटर आएंगे वो 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपना होता है 24, लेकिन मुझे तो चाहिए 21st। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए, और अगर मैं यहाँ पर 2 लेटर को फिक्स कर दूं, ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए के बाद यहाँ पर आएगा आई, ए के बाद यहाँ पर आई आएगा, और उसके बाद कितने लेटर बचे यहाँ पर 3। और 3 को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ भाई, 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो ये हो गया ना 6। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई वाले पूरे हो जाएंगे, AI। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मैं के वालों को लगाऊंगा यहाँ पर, के 1, 2, 3, इसको भी मैं 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, AIK तो हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, AIK, उसके बाद में AN वालों को देखूंगा, AN से जो स्टार्ट होंगे ये भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, मतलब 6। तो यहाँ पर देखो 6 + 6 + 6 विच इज इक्वल टू 18। मतलब AN से जब वर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो मुझे 18 रैंक तक वहां पर पूरा मिल जाएगा। अगर मैं इसमें 6 और जोड़ दूं, मतलब अगर मैं AN के बाद क्या आएगा, AN के बाद यहाँ पर AR से मैं रैंक स्टार्ट कर दूं AN तक, भाई यहाँ तक टोटल कितने बन गए, AN यहाँ तक 18 हो गए ना, 18 रैंक मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 18 रैंक तक काम मेरा खत्म हो गया। अब उसके बाद क्योंकि मुझे 21वीं रैंक बतानी है, अगर मैं इसमें AR से स्टार्ट कर दूं, AR से 6 रैंक, तो वो तो कहाँ तक चला जाएगा, वो चला जाएगा 24 तक। मुझे तो 21st बतानी है। तो हम क्या करेंगे, अब AR से वर्ड बनने स्टार्ट हो गए, और ये बनेगा अपना 19th रैंक वाला। समझ गए ना, फिर मैं 20 फाइंड कर लूंगा, फिर 21 फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल। तो AR तो हो गई, AR बचा क्या, KIN। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IKN, IKN, ये हो गया, ये 19th रैंक हो गई। अब इसकी 20th रैंक फाइंड आउट करते हैं, ARINK हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी 20th रैंक। और इसके बाद क्या हो जाएगा, AR, और इसके बाद AR हो गया ना, ये हो जाएगा यहाँ पर ARI हो गया अपने पास। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ARKIN, ARKIN, और ये अपनी हो जाएगी 21st रैंक। देखो 21st रैंक तो हमने इसकी बता दी। अब बात करते हैं 96th रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 लेटर है, तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन 120 बनेंगे, इसके 120 अरेंजमेंट बनेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 को जब मैं 2, 4, 5 से मतलब एक के उसमें कितना आएंगे, 24 आएंगे। अब जो वर्ड ए से बनने शुरू होंगे भाई, अगर मैं उस वर्ड के शुरू में ए रख दूं, तो जाहिर सी बात है 4 जब भी बचेंगे, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24।
मतलब 24 तो वो वर्ड होंगे जो ए से बन जाएंगे, फिर वर्ड बनने स्टार्ट होंगे आई से, और आई के बाद भी 4, तो यहाँ भी 4 फैक्टोरियल बन जाएंगे, मतलब यहाँ भी 24 वर्ड बन जाएंगे। ओके, उसके बाद वर्ड किससे बनने स्टार्ट होंगे, ए आई, फिर बनने स्टार्ट होंगे के से, और के से भी 24 वर्ड बनने के बाद के से भी 24 वर्ड बन जाएंगे, और बताने हैं मुझे 96। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए, 72। मतलब ए से बन गई 24, आई से बन गई, के से 24 बन गए, तो टोटल वर्ड कितने हो गए, 72। और मुझे बताना है 96, मतलब 96 रैंक बतानी है। तो 96 रैंक जो स्टार्ट होगी, मतलब 96 रैंक जो ये वाली रैंक होगी ना, ये यहाँ तक 72 हो गए। तो ए आई के बाद वर्ड किस नंबर से बनने, किस लेटर से बनने स्टार्ट होंगे, ए आई के बाद ए आई और के, बचा कौन सा, आर एन, मतलब एन से बनने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जब जो एन से बनने स्टार्ट होंगे वो 73 से लेकर वो 96 तक बनेंगे भाई, क्योंकि 24 बनेंगे ना, एक एन लेटर जिस वर्ड के शुरू में होगा वो 24 बनेंगे, क्योंकि 24 ही तो बनते आ रहे हैं अब तक। तो अगर मैं 73वीं रैंक इसकी फाइंड आउट कर लूं तो उसका जस्ट ऑपोजिट उसका 96 होगा, मतलब एन एन, मतलब ये तो दोनों में सेम रहेगा, और ये जो बाकी बचेंगे इनका ऑपोजिट में कर दूंगा और वही मेरी 96 रैंक हो जाएगी। तो एन जब मैंने यहाँ पर लिख लिया तो बचे कौन से, के आई आर ए, तो इसे कैसे अरेंज करेंगे, 1 9 11 8, मतलब ए आई के आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर आ जाएगा ए आई के आर। ओके, ये हो गए अपनी 73rd रैंक। ओके, अब मैं इसको ही उल्टा कर दूंगा, आर के आई ए, आर के आई ए, ये अपनी कौन सी रैंक आ गई हमारे पास, ये हमें 96 रैंक मिल चुकी है, एन आर के आई ए। समझ गए ना कैसे हो रहा है काम। अब बात करते हैं 108th रैंक के बारे में। भाई 108वीं रैंक कैसे पता लगाएं। अब मुझे एक बात बताओ, जब 96 रैंक मुझे मिल चुकी है, ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं इससे अगले वाला नंबर स्टार्ट करूं, भाई 97 से जो स्टार्ट होगा, भाई 97 से कौन सा नंबर स्टार्ट होगा, क्या बच रहा है अब, सिर्फ आर ही तो बचा हुआ है। अब आर से नंबर आर से वर्ड बनने स्टार्ट होंगे, तो आर से अगर टोटल कितने बनेंगे भाई, आर के बाद भी तो 4 डिजिट, 4 में से कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, तो ये भी 4 फैक्टोरियल बनेंगे, ये भी 24 बनेंगे, तो ये तो 108 से ज्यादा हो जाएगा, 97 से 120 तक बनेंगे ना अभी, अब 97 से 120 तक बनेंगे, क्योंकि टोटल 120 बनने हैं, और मुझे बताना है 108। तो मैं ऐसा क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लेटर फिक्स कर दूं, आर, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद ए, मैंने यहाँ पर अगर 2 लेटर फिक्स कर दिए तो बाकी बचे कितने, 3, तो मैंने 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने टोटल, 6 तरीके, सही है ना। तो 96, 96 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 102। तो यहाँ तक मैंने 102 रैंक निकाल ली, यहाँ तक मेरा 102 रैंक का काम हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो 103वीं रैंक है वो मैं उसे निकाल लूंगा, 103वीं रैंक को, मतलब आर ए, और उसके बाद ये 3 बनेंगे ना, यहाँ पर आर ए तो मैंने लिख लिया, 103वीं रैंक जब मैं निकाल लूंगा तो उसके बाद उसका मैं जब अपोजिट कर दूंगा ना, आर ए तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद जो भी डिजिट वहां पर होगी उसका अपोजिट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा वहां पर, भाई मैं इसे भी तो 3 फैक्टोरियल से कर सकता हूँ, मतलब 6 यहाँ पर आ जाएगा, और जब मैं 102 में 6 जोड़ूंगा तो मुझे 108वीं रैंक मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, तो मैं वही करने वाला हूँ, 103वीं रैंक में फाइंड आउट करूंगा। आर ए तो हो गया, आई के एन में से क्या आएगा, 9 के आई के एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के एन, ये आ गया। अब इसका मैं उल्टा कर दूंगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर ए एन के आई, आर ए एन के आई, ये मुझे क्या मिल गई, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो ये 6 फैक्टोरियल, मतलब ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये 6 बन गए। ओके, अब ये जो ए से बनने थे ना, आर ए से जो लेटर बनने, आर ए से जो वर्ड बनने थे वो तो पूरे हो गए, अब इसके बाद जो वर्ड बनने शुरू होंगे ना वो आर आई से शुरू होंगे, आर आई से, क्योंकि आर ए से जो बनने थे वो बन गए। अब इससे 102 से आगे जो वर्ड बनने शुरू होंगे वो आर आई से शुरू होंगे, तो आर आई के बाद 3 पोजीशन अभी भी खाली है, तो आर आई तो हो गया, 3 पोजीशन कौन सी बची, के ए एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के एन, तो यहाँ पर आ जाएगा ए के एन, और इसी का जब मैं उल्टा करूंगा तो मुझे 108वीं रैंक मुझे मेरी मिल जाएगी, और वो कौन सी होगी, आर आई से तो बनने स्टार्ट हो गए, अब ये एन के ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन के ए, ये मेरी 108वीं रैंक मुझे मिल चुकी है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ मनी इन मनी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा आसान है। ओके, अब हमें बताना है कि भाई मनी के अंदर मनी की क्या रैंक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, कितने अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, इसके टोटल 24 अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेंगे, इनके लेटर्स का। एम का क्या होता है,
भाई m का होता है 1 2 3, m का होता है 13 और a का होता है 1 और n का क्या होता है, n का होता है 14, i का होता है 9। समझ गए ना। अब जिनमें सबसे पहला वर्ड बनेगा वो a से स्टार्ट होगा, 1 9 13 14। तो यहाँ पर आई एम एन, यहाँ पर आ जाएगा AIMN। तो इनका सबसे पहली रैंक क्या बनेगी, AIMN। और हमें बताना क्या है, मनी। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका पहली रैंक का वर्ड जो बनना ए से स्टार्ट होगा, इसे 1 मिनट अभी भूल जाओ, ए से बनना स्टार्ट होगा तो उसके बाद 3 लेटर यहाँ पर आएंगे, कोई से भी 3 लेटर आ सकते हैं। तो मैं इनको 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। समझ गए ना। 3 फैक्टोरियल तरीकों से मैं इन्हें अरेंज कर सकता हूँ, मतलब 6 तरीकों से। तो मतलब जो लेटर ए, जो वर्ड ए से स्टार्ट होंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये हो गई 1, और इसी तरीके से करते करते 6 बनेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। और मनी हमें बताना है कि भाई मनी कौन सी रैंक है मनी के अंदर। तो जाहिर सी बात है एम से स्टार्ट होगा मनी। तो उसके बाद 6 तो स्टार्ट होंगे ए से, उसके बाद स्टार्ट होंगे ए से अगला अल्फाबेट कौन सा है, आई। तो 7 से लेकर 12 तक स्टार्ट होंगे वर्ड आई से, तो यहाँ पर भी अपना कुछ नहीं बनता। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक वर्ड स्टार्ट होंगे एम से, यहाँ पर एम से। समझ गए ना। और इसके बाद ये भी 13 से 18 तक एम से वर्ड स्टार्ट होंगे, और इन्हीं के बीच में हमें मनी कहीं मिलेगा। ओके, तो हम यहीं से इन्हें शुरू करते हैं लिखना। 1 9 14 AIN, ये क्या आ जाएगा, AIN। उसके बाद जब हम 14 चेक करेंगे तो यहाँ पर M आ जाएगा, और इसके बाद MAIN तो हो गया। उसके बाद MAIN है ना, तो यहाँ पर NI हो जाएगा। तो देखो ये 14 मतलब 14th रैंक पर मनी के अंदर रैंक करता है। भाई मनी में 14th रैंक होती है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड 8th एंड 12th रैंक ऑफ अजय। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। ये देखो अजय जो है ना, अजय, इसमें ए 2 बार आ रहा है। तो जिसमें भी अब पर्टिकुलर हम क्या देखेंगे, देखो ऐसा वर्ड जिसमें लेटर रिपीट हो रहे हो तो उसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 4। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है, ए, और कितनी बार हो रहा है, 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो इस अजय वर्ड के सिर्फ 12 कॉम्बिनेशन, 12 अरेंजमेंट हो सकते हैं। ओके, हमें बताना कौन सा है, 8वां बताना है और 12वां बताना है। सिंपल, 8वीं रैंक बतानी है और 12वीं रैंक बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेंगे। भाई ए का क्या होगा 1, जे का क्या होगा, जे का होगा 10, और ए का होगा 1, और वाई का होगा 25। तो ए, जब मैं सबसे पहले इसका पहला वर्ड ए से बनना स्टार्ट होगा, उसके बाद बचे कितने, 3। तो मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। तो मतलब टोटल 6 तरीके, मतलब 1 से लेकर, सॉरी, इसके टोटल 6 नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, वो इसलिए नहीं हो क्योंकि यहाँ पर ये इसमें डुप्लीकेट भी है ना। तो मैं यहाँ से इसे 2 से डिवाइड करूंगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ए से लेटर ए से वर्ड जिनके शुरू में ए लेटर होगा वो सिर्फ 3 बन पाएंगे। तो 3 तक तो बन जाएंगे ये ऐसे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी ए से स्टार्ट होंगे, मतलब 4 से लेकर वो कितने बनेंगे, वो भी 6 बनेंगे। भाई टोटल कितने हैं, 12। टोटल 12 है ना। तो वो 4 से लेकर 6 तक वो लेटर होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। समझ रहे हो ना, पहले ए से, इसमें 2 है ना, तो वो 6 तक चलेंगे। और जो 7 से स्टार्ट होंगे ना, वो लेटर किससे बने हुए होंगे, वो जे से स्टार्ट होंगे। मतलब जो वर्ड 7th रैंक से बनने शुरू होंगे उनके शुरू में जे होगा। और बताना कौन सा है, 8वां। तो सबसे पहले मैं 7वां निकाल लूंगा, उसके बाद मैं 8वां बता सकता हूँ। तो JAAY, ये हो गया। देखो 7वां 8वां मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ। JAYA, ये मेरी 8th रैंक मैंने बता दी। ओके, अब इसने पूछा है कि 12। अब इसमें टोटल कॉम्बिनेशन ही सिर्फ 12 बन सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पहली रैंक निकाल लूं तो उसका जस्ट अपोजिट उसकी लास्ट रैंक होगी। तो पहली रैंक क्या हो सकती है, पहली रैंक हो सकती है AAJY, ये इसकी पहली रैंक है। तो इसकी लास्ट रैंक क्या होगी, इसका जस्ट अपोजिट YJAA, ये इसकी 12वीं रैंक होगी। ओके, ये भी मैंने बता दी। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। और आपने जैसा ये सेशन देखा ना, देखो जो मैं चीज़ समझाता हूँ ना, ये थ्योरी में पढ़ाता हूँ और जो क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ये सिर्फ ये मान लो कि 50 to 60% है। बाकी आप प्रैक्टिस से कवर कर सकते हो। अब मसला आता है कि भाई प्रैक्टिस कहाँ करें, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि भाई मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें आपको क्या मिलेगा, जो सेशन आप देखोगे उसी के नीचे आपको उसका स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसी के नीचे आप उसके एक्सरसाइज करोगे, बेसिक एक्सरसाइज आपको वहाँ पर दी जाएगी, उसी के नीचे आपको दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से
पहले एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपको वहां पर दिए जाएंगे, और आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल कर सको। और हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा ना, हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मैं वहां पर डालूंगा। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। समझ गए ना? तो अगर आप वाकई एप्टीट्यूड को एक सीक्वेंस में सीखना चाहते हो ना, ऐसे ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे कि एक वीडियो यहाँ पर से देख ली, एक वीडियो दूसरे चैनल से देख ली। भाई पढ़ाई ऐसे नहीं होती, पढ़ाई सीक्वेंस में होती है। तो अगर एप्टीट्यूड आपको एकदम मास्टर बनना है ना, एप्टीट्यूड में एकदम उसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखना है, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस मैं समझता हूं आज के टाइम में आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, आप कोई सा भी रिक्रूटमेंट एग्जाम दे रहे हो ना, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस मैं मानता हूं कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होंगे। आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।